Awesome. So welcome to this video. So अगर आप स्टॉक मार्केट की दुनिया में हो और टेक्निकल एनालिसिस जानते हो तो ये तीन शब्द आपने जरूर सुने होंगे, प्राइस एक्शन, मूविंग एवरेज एंड आरएसआई। इन तीनों में से कौन सा अच्छा है, किस पे ज्यादा पैसा बनता है, कौन सा अच्छा है रिटेल ट्रेडर के लिए? अगर आपको ये जानने में, समझने में, सीखने में इंटरेस्ट है एक डीप एनालिसिस के साथ में, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम प्राइस एक्शन को लेते हैं, हम प्राइस एक्शन को समझते हैं। ये चार्ट है एंड उसके ऊपर एक बेसिक प्राइस एक्शन है, नो इंडिकेटर्स, नो टूल्स, नथिंग। सो व्हाट आर द प्रोज ऑफ प्राइस एक्शन? क्यों प्राइस एक्शन अच्छा है, पहले उसको समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ये जो प्राइस है, ये जो डेटा है, ये रॉ डेटा है, ये रियल हमें मार्केट से मिलता है। these prices are the only thing जो एक्चुअल हमें मार्केट देता है, एंड और कुछ भी ऐसे नहीं है। मे बी अगर दूसरी कोई चीज होगी तो है वो है वॉल्यूम, जो हमें नीचे मिल जाता है यहाँ पे। दैट्स इट। ये दो ही ऐसी चीजें हैं जो मार्केट हमें रॉ देता है, रॉ फॉर्म में। जिस तरीके से अगर हमें हेल्थ मेंटेन करनी है तो हमें कहा जाता है कि रॉ वेजिटेबल्स एंड रॉ फ्रूट्स खाया करो, जो नेचर हमें देता है बिना प्रोसेसिंग के। अगर जूस पीना है तो घर पे ऑरेंज जूस निकाल लो, मार्केट से जो पैक्ड होता है ऑरेंज जूस वो मत पियो। उसी तरीके से ये भी कुछ वैसा ही है। प्राइस एक्शन जो होता है, हमें रॉ डेटा मार्केट से मिलता है। सो थम्स अप ऑन दैट पॉइंट फॉर अ प्राइस एक्शन। दूसरी चीज जो बहुत अच्छी है प्राइस एक्शन में, वो है रियल टाइम डेटा। इसका मतलब आप अगर इंट्राडे के चार्ट पे हो और ये जो कैंडल स्टिक छोटी बड़ी होती रहती है, लाइव मार्केट में बेसिकली जो मूव होती है कैंडल, वो रियल टाइम डेटा है। वहीं का वहीं पे मिलता है जो एक्चुअल मार्केट में हो रहा है। वहीं पे अगर हम कोई टूल देखे, कोई इंडिकेटर देखे, तो वो हमें रियल टाइम नहीं मिलता है। वो हमें रियल टाइम नहीं मिलता है, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो करके पिछले 14 दिन या पिछले 30 दिन, 50 दिन, 60 दिन का मैथमेटिक्स हो करके हमें मिलता है। सो अ रियल टाइम डेटा जो होता है वो रियल टाइम, रियल रॉ डेटा होता है। देन इट्स ईजियर टू अंडरस्टैंड प्राइस एक्शन। जो कैंडल स्टिक है, बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल्स, एंगल्फिंग पैटर्न या मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार या तो डॉजी है, ये सारे जो पैटर्न्स है वो हमें आसान है समझने के लिए। फॉर एग्जांपल, हमें लेट्स से स्विंग हाई स्विंग लो मार्क करना है, जो मैं बेसिक प्रैक्टिस देता हूँ बहुत बार जो लोग हमारे पास सीखने आते हैं उनको। दैट बेसिक रॉ प्रैक्टिस, स्विंग हाई मार्क करो, स्विंग लो मार्क करो, स्विंग हाई मार्क करो, स्विंग लो मार्क करो, स्विंग हाई मार्क करो, स्विंग लो मार्क करो। उस तरीके से स्विंग्स मार्क करते जाओ एंड देन स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो लिख लो। एक बहुत ही बेसिक सी प्रैक्टिस है विच आई हाईली रिकमेंड यू कि आप अपने घर पे करना, सो दैट आपकी ट्रेडिंग में, प्राइस एक्शन में मास्टरी बने। बट इट्स इजियर टू अंडरस्टैंड। देन प्राइस टेल्स द स्टोरी। दिस इज माय फेवरेट पॉइंट। अगर आप ये निफ्टी के चार्ट को देखोगे तो ये कहानी बताता है, ये कहानी बताता है कोरोना वायरस की। कोविड टाइम में जो हुआ, पहले मार्केट टॉप बना जनवरी में जब चाइना यूएस में न्यूज़ था, फिर मार्केट गिरा, कोविड क्रैश जिसे हम कहते हैं, फिर वहाँ पे एक बॉटम बनता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, एंड फिर इंडिया पॉजिटिव होने के वजह से इंडिया वाज वन ऑफ द लीडिंग मार्केट इन दिस फेज। ये जो फेज है यहाँ पे, जो 2021 की बुल मार्केट आपको दिख रही है, वो इंडिया वाज मे बी अ वर्ल्ड लीडर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। बट यस, इंडिया वाज वन ऑफ द लीडर आई कैन से इनटू द वर्ल्ड मार्केट बुलिशनेस में, बिकॉज ऑफ इंडियन सेंटिमेंट एंड इंडियन स्ट्रांगनेस। सो प्राइस टेल्स अ स्टोरी एंड यू कैन ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरी। अगर आप 2008 के चार्ट्स खोल के देखोगे तो वो आपको लेमन ब्रदर क्रैश की स्टोरी बताएगा। अगर आप 2013 के बॉटम में आते हो तो यहाँ पे ये ब्यूटीफुल आपको एक मोदी रैली की जो शुरुआत होती है वो बताता है। फिर मोदी जी यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं ये कैंडल पे, एंड देन द रेस्ट इज हिस्ट्री। सो प्राइस टेल्स यू द स्टोरी what happened. So thumbs up for that point. Then it works in all market
कंडीशन, जो प्राइस एक्शन है, चाहे वो अप ट्रेंड हो, चाहे वो डाउन ट्रेंड हो, चाहे वो साइडवेज मार्केट हो, इन सारी कंडीशंस में प्राइस एक्शन बेहतरीन चलता है, जबकि टूल्स एंड इंडिकेटर्स थोड़ा सा कम परफॉर्म करते हैं, बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करते हैं. सो अगेन थम्स अप फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट. देन द बिगेस्ट पॉइंट आई फील इज नो लैग. लैग नहीं है यार. मूविंग एवरेज इज द एवरेज ऑफ लास्ट few days. Let's say this moving average is the average of last 44 days. This moving average is the black moving average is the average of last 200 days. But the price action, the last candle, the raw data is of today, आज, अभी, आज का वो data है. So that really helps to trade. Then works great in trending market और a range bound market condition, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि सारी मार्केट कंडीशन में अच्छा चलता है, चाहे वो ट्रेंडिंग मार्केट हो, चाहे वो एक रेंज बॉन्ड मार्केट हो. इस तरीके का इट वर्क्स रियली वेल. अब समझते हैं थोड़े से प्राइस एक्शन के कॉन्स क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, क्यों प्राइस एक्शन अच्छा नहीं है. सबसे पहली चीज आ जाती है सब्जेक्टिविटी. मुझे ये चार्ट बता के, ये चार्ट देख करके कहो ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है. आई विल गिव यू 3 seconds. 3, 2, 1. आप में से कुछ लोगों ने कहा होगा ये अप ट्रेंड है, आप लोगों में से कुछ लोगों ने कहा होगा ये डाउन ट्रेंड है. बट सी, देयर इज नो ट्रूथ. इवन आई से इट डिपेंड्स कि मैं कौन से नजरिए से उस चार्ट को देख रहा हूं. सो इट्स अ सब्जेक्टिविटी. आधे लोगों के लिए अलग है, आधे लोगों के लिए अलग है. मे बी देयर विल बी फ्यू पीपल जो कहेगा नहीं नहीं यार ये साइडवेज के जैसा लग रहा है शायद. सो एक चार्ट देख करके तीनों व्यू निकल सकते हैं. इज अ सब्जेक्टिविटी. सो दैट्स व्हाई दैट्स डेंजरस. या अगर मैं मूविंग एवरेज को कहूँ तो आप भी कहोगे राइजिंग है, मैं भी कहूंगा राइजिंग है, क्योंकि राइजिंग है. कोई थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा होगा वो भी कहेगा राइजिंग है. एंड लेट्स से कोई 90 साल के बुजुर्ग होंगे वो भी कहेंगे कि ये तो ऊपर ही जा रहा है लाइन. सबके लिए सेम होगा. सो सब्जेक्टिविटी इज अ बिग किलर और अ बिग डिसएडवांटेज ऑफ प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज. या देन कम्स इट्स टाइम कंज्यूमिंग टू मास्टर. अगर आपको मास्टरी करनी है प्राइस पैटर्न्स पे, अगर आपको मास्टरी करनी है डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्राइंगल्स, हेड एंड शोल्डर्स एंड बेसिक प्राइस पैटर्न्स पे भी, स्टिल दैट्स टाइम कंज्यूमिंग. आपका समय जाएगा. मे बी 4 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल. इट विल टेक सम टाइम उस पे मास्टरी आने के लिए. उसके बिना मास्टरी नहीं होगा. सी, वैसे भी ट्रेडिंग में मास्टरी करने को टाइम लगेगा, चाहे वो RSI हो या मूविंग एवरेज हो, पर प्राइस एक्शन में आई कैन से और थोड़ा सा ज्यादा लगेगा कंपैरेटिव टू दोस टू. या आपको क्या लगता है? व्हाट्स योर थॉट प्रोसेस? जो मैं बोल रहा हूँ वो आप भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में कि अग्री करते हो कि नहीं करते हो आप इस बात से. डज इट टेक्स टाइम टू मास्टर द प्राइस एक्शन और इट्स द सेम थिंग? या देन इट रिक्वायर्स मोर एफर्ट. अगर हेड एंड शोल्डर पकड़ना है तो इट रिक्वायर्स एफर्ट. आपको सैकड़ों चार्ट प्रैक्टिस करने पड़ेंगे कि हेड एंड शोल्डर को सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए भी. बिकॉज मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूँ जो टाइम हो गया मार्केट में, पैसा भी बनाते हैं, बट जब मैं बोलूँ हेड एंड शोल्डर ढूंढ, फिर तो लाइक कहाँ पे है, क्या है, हो जाता है. सो इट टेक्स टाइम. या देन comes lot of time it comes a confusing signal. confusion आता है सिग्नल में. जैसे कि लेट्स से ये चार्ट है, मुझे बताओ should we buy or not? बिकॉज आप एक सपोर्ट पे तो बाय कर रहे हो लेकिन रेजिस्टेंस भी पास में है एंड पीछे देखो कंटिन्यूअसली रेड कैंडल है. सो भले ही सपोर्ट पे बाय हो रहा है लेकिन देयर आर फॉल इज वेरी शार्प, सो इट्स वेरी बेरिश, प्लस देयर इज रेजिस्टेंस आल्सो. So should I buy? Should I not? Confusion. Then it comes a less trades. अगर आप प्राइस एक्शन पे, स्पेशली चार्ट पैटर्न्स पे ट्रेड करते हो, थोड़े से ट्रेड्स आपके कम हो जाएंगे. बट अकॉर्डिंग टू मी समटाइम इट बिकम्स एडवांटेज ऑल्सो कि भाई कम ट्रेड है, अच्छा है. बट एज अ न्यू ट्रेडर, एज अ बिगिनर ट्रेडर, इट्स नॉट अ एडवांटेज, इट्स अ प्योर डिसएडवांटेज, क्योंकि मेंटली आपको ज्यादा ट्रेड चाहिए फॉर श्योर, एंड आई अंडरस्टैंड दैट. Then comes hard for beginner, exactly what I said.
अगर आप बिगिनर हो, आपको मैं बोलूंगा ये सारी चीजें ढूंढ के दो मुझे, डबल टॉप, डबल बॉटम, प्राइस एक्शन, ट्राइंगल, फ्लैग एंड मे बी अदर इवन मोर कॉम्प्लेक्स प्राइस एक्शंस, बटरफ्लाई वगैरह, तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगी उसको ढूंढने में, करने में. सो इट्स वेरी टफ फॉर बिगिनर्स. देन कम्स देयर इज नो फिक्स्ड रूल्स. सपोर्ट में इसे भी कहूंगा, इसे भी कहूंगा, इसे भी कहूंगा, ये तीनों सपोर्ट पे बाय है. एक परफेक्ट टच है, एक थोड़ा सा ऊपर है, एक थोड़ा सा नीचे है. सो अगेन इट बिकम्स वेरी ट्रिकी कि कौन सा वाला ट्रेड करे तीनों में से. परफेक्ट वाला करे, बट अगेन फिर बात आ जाती है दैट मार्केट इज नॉट अ पीस ऑफ ग्लास, का टच होगा तो ही हम ट्रेड करेंगे, ऐसा तो है नहीं. थोड़ा सा ऊपर मतलब कितना ऊपर, इतना ऊपर, इतना ऊपर, इतना ऊपर, या इतना ऊपर, कितना ऊपर, तीनों चारों में कितना ऊपर. सो अगेन अब एक क्वेश्चन मार्क, नीचे कितना चलेगा, इतना चलेगा, इतना चलेगा, और नीचे चलेगा, और नीचे चलेगा, कितना नीचे चलेगा. So that becomes the difficult when we trade a price action. And then comes, you cannot automate or even a delegate. आप price action strategies किसी को बिल्कुल ही दे नहीं सकते हो कि भाई तू देख ले, मैं आज थोड़ा सा छुट्टी पे हूँ. So it becomes tough that way also. And again it's a highly emotional. Since आप direct price action ही trade कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाता है, जहाँ पे इमोशंस ज्यादा ट्रिगर करेंगे कंपैरेटिव टू आप कोई टूल ट्रेड कर रहे हो. अगेन ये आप अगर जब दोनों ट्रेड करोगे, खुद के अंदर झांक के देखोगे, देन यू विल रियलाइज दिस थिंग कि जो सिद्धार्थ बोल रहा है, हाँ यार बात तो सही है. सो अगेन प्राइस एक्शन एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है. आप मुझे बताओ दैट कौन जीता प्राइस एक्शन में, एडवांटेजेस बेटर है या फिर डिसएडवांटेजेस ज्यादा है और हावी हो गए एडवांटेजेस पे. टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. देन कम्स मूविंग एवरेज प्रोज एंड मूविंग एवरेज एडवांटेजेस. सबसे पहला पॉइंट, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन. भाई दिस इज द बेस्ट थिंग विच आई लव अबाउट द मूविंग एवरेज, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन. मुझे बताओ ये ट्रेंड क्या है, मूविंग एवरेज को देख के, राइजिंग है तो अप ट्रेंड, फॉलिंग है तो डाउन ट्रेंड. ओके, दिस इज द फर्स्ट चार्ट, टेल मी द ट्रेंड, अप. सेकंड चार्ट, टेल मी द ट्रेंड, अप. थर्ड चार्ट, टेल मी द ट्रेंड, डाउन. फोर्थ चार्ट, टेल मी द ट्रेंड, साइडवेज. चार्ट देख करके 2 सेकंड के अंदर ठाक 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 वी कैन से कौन सा ट्रेंड चल रहा है. इट्स सिंपल. देन सिंपल टू अंडरस्टैंड. मूविंग एवरेजेस आर प्रीटी सिंपल टू अंडरस्टैंड. राइजिंग है, फॉलिंग है, सिंपल. अबाव है, बिलो है, सिंपली समझ में आता है. अच्छा, सपोर्ट लेगा तो बाय करना, तो ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है. इट्स आसान है समझना. कभी मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर कोई सिस्टम है तो एक मूविंग एवरेज दूसरे मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो वो टाइम पे बाय करना है. तो अगेन वो भी सिंपल है समझना. सो इट्स सिंपलर टू अंडरस्टैंड. देन कम्स अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिस पे मैंने ऑलरेडी बात करी, विच इज अवर वन ऑफ द मेन स्ट्रैटेजी ऑफ दिस चैनल, विच इज 44 मूविंग एवरेज. सो मूविंग एवरेज है, सपोर्ट लिया, बैंग, बाय. मूविंग एवरेज फॉलिंग है, रेजिस्ट हुआ, बैंग, शॉर्ट. सो इट्स अ बिग इजी स्ट्रैटेजी जो हम मूविंग एवरेज पे ट्रेड करा जा सकता है. So according to me, this is one of the biggest pro of the moving average. Then comes identification of reversal. आसानी से आप ट्रेंड रिवर्सल्स पकड़ सकते हो मूविंग एवरेज के साथ में, जहाँ पे आप let's say moving average is going like rising, 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 and then as you can see ये zone में moving average turn हुआ. So at the point of turn, जब turn हो चुका है, there you know, okay fine, it's over, it's done, moving average is turned and trend is over, maybe a downtrend यहाँ पे शुरू हो चुका है. So that's about the trend identification. Then comes multiple time frame analysis. आप इससे multiple time frame analysis कर सकते हो. For example, weekly में देखा moving average 44 rising है, weekly uptrend. Daily में देखा uptrend, but 15 मिनट में आए then it's a downtrend. 5 मिनट में आए now it's a downtrend. So you can take a call as per your particular time frame within the seconds. कुछ ही seconds में आप टाइम फ्रेम्स अलग अलग स्विच करके आप डिसीजन ले सकते हो कि डेली वीकली अप ट्रेंड है, नीचे में 15 मिनट 5 मिनट डाउन ट्रेंड है, तो कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है और क्या ट्रेड करना है अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रैटेजी. बिग एडवांटेज आई कैन से. देन कम्स रिमूव द नॉइस. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. बहुत बार अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं इसी चार्ट को अगर बिना मूविंग एवरेज के देखूंगा,
विच इज 100 मूविंग एवरेज. सो अगर मैं बिना मूविंग एवरेज के देखूंगा तो आपको कुछ चार्ट इस तरीका दिखेगा विच इज वेरी नॉइजी. बट मैं अगर मूविंग एवरेज एक लगा देता हूँ, लेट्स से 100 मूविंग एवरेज जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ब्लैक कलर में, इट बिकम्स सो इजी टू से अप ट्रेंड चाले छे, या इट बिकम्स मच सिंपलर. जब हम कोई मूविंग एवरेज वहां पे ऐड कर देते हैं तो आसान हो जाता है. सो वो जो नॉइज है प्राइस एक्शन का, उसे वो किल कर देता है अ मूविंग एवरेज. देन कम्स इट गिव्स यू साइकोलॉजिकल कंफर्ट. बहुत बड़ी बात है ये. एज अ ट्रेडर, एज अ बिगिनर, साइकोलॉजिकली आई एम वेरी क्लियर विद द चार्ट. अप ट्रेंड है भाई, अप ट्रेंड है. वो क्लैरिटी जो है बहुत बड़ी बात है एज अ ट्रेडर, बहुत जरूरी चीज है. एंड वही आई कैन से मूविंग एवरेज का सबसे बड़ा एडवांटेज है, विच इज साइकोलॉजिकल कंफर्ट, कि हाँ भाई अप ट्रेंड है, अपने को बाय करने का है, सिंपल. एंड देन कम्स द लास्ट पॉइंट विच इज कस्टमाइजेशन. आप मूविंग एवरेज को आपके नेचर के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो. आपको बहुत क्विक 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 चाहिए तो मे बी 8 मूविंग एवरेज. आपको थोड़ा सा पेशेंस है बट क्विक चाहिए, 20 मूविंग एवरेज, 22 मूविंग एवरेज. यू आर अ पोजिशनल ट्रेडर भाई, एक आधा महीना ट्रेड चलना चाहिए, लेकिन हर महीने कुछ ना कुछ मेरे को करना है. 44 मूविंग एवरेज यार लॉन्ग टर्म करेंगे यार, इतना रोज रोज हर महीने कौन पालते बैठेगा ये सब झंझट. वेरी गुड. 200 मूविंग एवरेज. सो कस्टमाइजेशन is a big thing in a moving average. Then what is the disadvantages of moving average? क्या होते हैं disadvantage? हाँ सीधा तो आप तो इतना बताते हो मूविंग एवरेज के बारे में, शायद हर वीडियो में होगा मूविंग एवरेज, 44 मूविंग एवरेज वगैरह वगैरह. सो व्हाट आर द, क्या डिसएडवांटेज भी होते हैं? ओके, सबसे पहला डिसएडवांटेज, डिले इन सिग्नल. ट्रेंड जो है यहाँ पे बॉटम आउट हो गया, लेकिन अप ट्रेंड का सिग्नल यहां पे मिला, लेकिन ट्रेड यहां पे मिला विच इज सपोर्ट. सो देखो कितना दूर मिला बॉटम से, दैट्स अ डीले. इवन अगर आप ट्रेंड स्लोप भी पकड़ोगे तो भी डीले हो गया. सो इट्स अ बिग डिसएडवांटेज ऑफ अ मूविंग एवरेज. देन अ विपसॉ. विपसॉ मतलब मार्केट मूविंग एवरेज पे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, वापस नीचे जाके ऊपर आया, स्टॉप लॉस हो गया बेसिकली. उसको और ज्यादा टेक्निकल टर्म में विपसॉ कहते हैं. यहां पे आप देखोगे बैक टू बैक 3-4 बार मार्केट स्टॉप लॉस हुआ पर ऊपर गया. सो दैट्स बेसिकली अ टिपिकल विपसॉ चार्ट, जहां पे मार्केट मूविंग एवरेज को सपोर्ट किया भी, स्टॉप लॉस भी हुआ और ऊपर भी गया. बिग डिसएडवांटेज ऑफ मूविंग एवरेज. देन नॉट सूटेबल फॉर ऑल मार्केट. बहुत बड़ा डिसएडवांटेज, साइडवेज में बिल्कुल नहीं चलेगा. अगर मार्केट अप ट्रेंड ही है बट ऐसा वॉलेटाइल अप ट्रेंड है जहां पे मूविंग एवरेज बिल्कुल ही नहीं काम कर रहा है, बिग 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 डिसएडवांटेज. देन और एक डिसएडवांटेज आता है मूविंग एवरेज का, वो आता है जब ये ट्रेड मिलता है तो बहुत सारे स्टॉक्स में एक ही टाइम पे ट्रेड मिलता है. लेट्स आप इवन क्रॉसओवर भी ट्रेड करते हो. फॉर एग्जांपल लेट्स टेक दिस 13 मूविंग एवरेज क्रॉसेस 44 मूविंग एवरेज. तो ये भी जिस दिन क्रॉस होगा उस दिन काफी सारे स्टॉक एक ही समय पे मिलेंगे, तो वो भी दिक्कत हो जाती है कि भाई कौन सा स्टॉक ट्रेड करूं, इतने सारे स्टॉक्स आ गए. सो अगेन अ बिग डिसएडवांटेज. उसके अलावा साइडवेज में काम नहीं करता है, जो कि मैं ऑलरेडी थोड़ा सा टच कर चुका हूं. सो बिग डिसएडवांटेज. एंड देन और एक बड़ी गलती होती है जब लोग मूविंग एवरेज ट्रेड करते हैं, विच इज ओवर ट्रेडिंग. क्योंकि ओवर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे ट्रेड्स आ रहे हैं यहां से वहां से. बिग डिसएडवांटेज ऑफ अ मूविंग एवरेज. देन लेट्स गो टू RSI. मुझे कमेंट करके बताना दैट व्हाट यू थिंक. सो व्हाट विन्स इन मूविंग एवरेज. मूविंग एवरेज में प्रोस जीतता है या कॉन्स जीतता है, आपको क्या लगता है? व्हाट इज हेवियर, प्रोस और कॉन्स? देन कम्स RSI. RSI बेसिकली सबसे बड़ा जो एडवांटेज है RSI में, वो हमें मिलता है, हमें प्राइस का ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन दिखाता है. लेट्स से ये यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा है एक अप ट्रेंड. आप यहाँ पे देखोगे हर बार जब 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 व्हाट वाज दैट, जब जब एनीवेज जब जब मार्केट ओवरसोल्ड हुआ तब तब मार्केट वापस ऊपर गया. दैट्स अ पावर ऑफ RSI. ठीक है, RSI के 3 वेरिएशन है या मे बी 4 वेरिएशन है.
few people use 20-80, few people use 70-30, few people use 35-65 and few people use 60-40. चारों पैटर्न्स चलती है एंड चारों पैटर्न्स के अपने अपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। मे बी आप कभी अगर कहोगे कमेंट सेक्शन में तो शायद सिर्फ आरएसआई के ऊपर ही एक वीडियो बनाई जा सकती है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के ऊपर कि इन चारों पैटर्न्स में से कौन सा अच्छा है एंड कौन सा अच्छा नहीं है करके। सो उस तरीके से आरएसआई पे ही एक वीडियो बन सकता है। बट एनीवेज अभी के लिए हम फोकस करते हैं इन तीनों पे, विच इज प्राइस एक्शन अच्छा है, मूविंग एवरेज अच्छा है, आरएसआई अच्छा है। सो ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड लेवल्स, यहाँ पे जो मैंने लेवल्स यूज करे मैंने 35-65 लेवल्स यूज करे, यू कैन यूज एनी लेवल्स। या देन कम्स अ सिंप्लिसिटी, सिंपल है भाई, 35 के नीचे जाके ऊपर आया तो बाय करने का, 65 के ऊपर जाके नीचे आया तो शॉर्ट करने का, आसान है, कोई उसमें बड़ा लॉजिक नहीं है। या देन कम्स अ कंफर्मेशन टूल, RSI इज अ ग्रेट कंफर्मेशन टूल आई कैन से। आप प्राइस एक्शन यूज कर रहे हो, करते रहो, साथ में RSI जोड़ लो। आप मूविंग एवरेज यूज करते रहो, साथ में RSI जोड़ लो। सो RSI कैन बी अ गुड कंबाइन एंड अ कंफर्मेशन टूल विथ अदर सिस्टम। Awesome, thumbs up for that. Then comes a trend reversal signal, which is basically a divergence. जो थोड़ा सा मुश्किल है पकड़ना, इतना आसान नहीं है, बट जब डाइवर्जेंसेस आते हैं मार्केट में 2, 3, 4, वो टाइम पे मार्केट का फॉल प्रिडिक्ट करा जा सकता है एक एडवांस मेथड्स के साथ में, लेकिन पॉसिबल है, हो सकता है। सो आई एम गिविंग यू इन एडवांटेज, बट एज अ बिगिनर मे बी अ डिसएडवांटेज, क्योंकि मुश्किल है करना, बट एज ए एक्सपीरियंस ट्रेडर इट्स अ एडवांटेज आई कैन से। देन लाइक पक तो नहीं रहा है, मतलब मजा आ रहा है। कितना टाइम हुआ? 20-25 मिनट हो गया है। Are you enjoying? Are you learning something? Some new sort of a video today? कुछ अलग आज बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपके लिए। सीख रहे हो? कमेंट करके बताना यार, नहीं तो समझ में नहीं आता। देखो व्यूज कितने भी आ जाए, 30,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, लेकिन एंड तक कितने लोगों ने देखा? आप देख रहे हो, नहीं देख रहे हो? वो तो सिर्फ कमेंट करोगे तो ही पता चलेगा। दैट्स द ओनली वे ऑफ कम्युनिकेशन। मैं शायद वीडियो में 4 बार बोल चुका हूँ कि कमेंट करना, because that's the only way I understand are you enjoying or not, should I repeat this or not, how I will know, पता क्या मालूम कैसे पड़ेगा मेरे को? कमेंट करके बताना यार कि हाँ यहाँ तक मैं देख रहा हूँ। माय नेम इज राजेश, माय नेम इज सुरेश, माय नेम इज मुकेश। कमेंट करना तो आई नो कि आप यहाँ तक देखे। जस्ट राइट योर नेम, माय नेम इज राजेश, माय नेम इज मुकेश, दैट्स इट। या एंड देन कम्स मोमेंटम ट्रेडिंग। मोमेंटम ट्रेडिंग आपको RSI के साथ इज आई कैन से वन ऑफ द बेस्ट टूल जो आपको मिल सकता है अगर RSI ओवरसोल्ड जोन में आता है एंड रिवर्स आता है। सो इट्स अ गुड वन, गुड स्विंग ट्रेड, जिसको हम मोमेंटम ट्रेडिंग भी कहा जाता है। सो थम्स अप फॉर दैट ऑल्सो। एंड देन कम्स कॉन्स। व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ RSI टूल? सबसे पहला, इट गिव्स यू अ फॉल्स सिग्नल। बहुत बार ऐसा होगा कि मार्केट ओवरसोल्ड हो ही रहा है या ओवरसोल्ड जोन में ही है एंड इट्स कॉन्स्टेंटली गिविंग यू स्टॉप लॉसेस। बिग डिसएडवांटेज। कॉन्स्टेंटली ओवरबॉट में ही है एंड कॉन्स्टेंटली इट इज हिटिंग द स्टॉप लॉस, फॉल्स सिग्नल। Then comes it's a lagging indicator. See again, it's an average of, not average but basically a calculation of last 14 days. तो पिछले 14 दिन का मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आपको वो बताता है एंड मूवमेंट्स आती है। तो इट्स अ लैगिंग इंडिकेटर कंपैरेटिव टू मे बी प्राइस एक्शन। सो काफी लेट सिग्नल देता है बहुत बार। सो अगेन अ बिग डिसएडवांटेज। देन इट्स अ लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट। इट्स वेरी बिग डिसएडवांटेज आई कैन से। तीनों में यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं है, विच इज अ कॉन्टेक्स्ट। पीछे का रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है। मूविंग एवरेज में अभी भी शेप का एक रेफरेंस पॉइंट मिलता है, पीछे का कहां से आया, क्या हुआ। प्राइस एक्शन में तो हमें पूरी कहानी मिलती है, पर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ कॉन्टेक्स्ट ही नहीं मिल पाता है पीछे की कहानी का कि क्या हुआ, किस तरीके से हुआ। सो अगेन एज अ ट्रेडर इट्स अ बिग डिसएडवांटेज। उसके बाद में आता है ओवरबॉट ओवरसोल्ड ट्रैप। दिस इज माय फेवरेट पॉइंट। सी अप ट्रेंड में सारे ओवरबॉट फेल होते हैं एंड डाउन ट्रेंड में सारे ओवरसोल्ड फेल होते हैं। सारे वुड बी अ रॉन्ग ग्रामर बट स्टिल आई वांट टू यूज इट।
ताकि वो एक क्लैरिटी मिले आपको। ये अप ट्रेंड है, आपको सामने चार्ट पे दिख रहा है, देखो किस तरीके से कांस्टेंट ओवरबॉट में मार्केट रहा। ये डाउन ट्रेंड है, आप देख सकते हो किस तरीके से कांस्टेंट ओवरसोल्ड में मार्केट रहा। एंड दैट्स द होल थिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, द ट्रैप। या सो अप ट्रेंड में ओवरसोल्ड देखना है, डाउन ट्रेंड में ओवरबॉट देखना है। ये थंब रूल है, लिख लेना। देन कम्स इट, समटाइम इट गिव्स यू द लेट एंट्रीज। बहुत बार ये लेट एंट्री हमें देता है, एक दो कैंडल मिस होने पे एंट्री मिलती है। सो वो एक आई कैन से लैग, वैसे भी वो लैगिंग इंडिकेटर है तो वो लेट एंट्री ही देता है। सो लेट एंट्री इज आई कैन से वन ऑफ द बिग डिसएडवांटेज ऑफ RSI। सो मुझे बताना RSI में कौन जीतता है, प्रोस जीतता है या कॉन्स जीतता है, let me know in the comment section. So the final thing comes a conclusion कि सिद्धार्थ नहीं, what's the conclusion, which is better? So always remember, trade what suits you. मुझे personally moving average ज़्यादा comfortable है। The reason is it gives you clear signal, which is number one and big thing. Clear signal, clarity देता है ट्रेंड का and clarity देता है एंट्री का। प्लस I can use it as per my customization. मुझे लॉन्ग टर्म करना है I can use 200, मुझे शॉर्ट टर्म करना है I can use 44, मुझे और थोड़ा सा माइक्रो जाना है then I can use 22 as well. अगर मुझे और टाइट करना है ट्रेड को, मे बी 8 मूविंग एवरेज। सो इट वर्क्स विथ मी, बट वॉट वर्क्स विथ यू, विच इज बेटर अकॉर्डिंग टू यू। प्राइस एक्शन पे ऐसे हजारों लाखों ट्रेडर्स है दुनिया में जो अनबिलीवेबल पैसा बनाते हैं। सेम विथ मूविंग एवरेज, सेम विथ RSI। ये आपको डिसाइड करना है कि क्या अच्छा है आपके लिए। अच्छा तो सब है, अगेन क्या अच्छा है नहीं, पर आपका किससे पैसा बनेगा वो आपको डिसाइड करना है। आपको क्या जिंदगी भर फॉलो करना है वो आपको डिसाइड करना है। यू नीड टू मास्टर द वन थिंग, आई विल रिपीट, यू नीड टू मास्टर द वन थिंग। जब आप 3 में से कोई एक चीज को मास्टर करते हो तब जाके आई कैन से मजा आता है, सपने पूरे होते हैं, फैमिली के सपने पूरे होते हैं। सो रिमेंबर दैट, आई कैन से गुरु मंत्र फ्रॉम माई साइड, दैट मास्टर द वन थिंग। देन मुझे बताना क्या आप नेक्स्ट वीक कौन सा वीडियो देखना चाहोगे। वुड यू लव टू सी समथिंग ऑन फिबोनाची, RSI, प्राइस एक्शन या और कुछ? Let me know in the comment section. Baki, I'll meet you next Friday, 9 p.m. Till that time, be disciplined, because discipline is one of the most important thing to make money in.